गाइस वेलकम बैक टू मिस्टर राम विद रियल स्टोरी में आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। यार आप सभी का ना बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि राम भाई ये बताइएगा कि जो ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये क्या बंद हो जाएगा क्या? इसके ऊपर भाई सच में काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे, तो टेंशन मत लीजिएगा। इसके बारे में पूरी बात बताता हूँ कि ये बंद होगा या फिर नहीं होगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर क्या मतलब कौन सी जो है ऊपर एकदम फांसी लगा रखी है। यदि आप इसे फॉलो नहीं करेंगे तो जाहिर है हम इन तीनों एप्लीकेशंस को बैन कर देंगे। क्या यूट्यूब पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा या यूट्यूब कितनी ज़्यादा इनकी जो है इनके पास फ़ैन फॉलोइंग है और कितने इनके फॉलोअर्स हैं, कितने यूज इस चीज़ को करते हैं, क्या यूट्यूब के लिए भी इस चीज़ को जो है फ़र्क पड़ेगा? इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स यूट्यूब पर भी लागू होंगे क्या? देखिएगा, सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ उसके पहले एक क्लियर बात कर देता हूँ कि यार देखो, ये जो फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम है ये सब बंद नहीं होने वाला है। रीज़न मैं देता हूँ, आप सभी को पता होगा फेसबुक, ट्विटर का और फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इन सभी के अपने अपने बयान आ गए और इन्होंने बोला है कि जो भारत सरकार चाहती है, जिस तरह के उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे ऊपर जो है इम्पोज किए हैं, उन सभी को हम मानते हैं और क्या क्या जो भी गाइडलाइंस रहेंगी उनको जो है हम वायलेट नहीं करेंगे। तो जब वायलेट नहीं करेंगे तो जाहिर है भाई हमारी इंडियन गवर्नमेंट उसे बैन क्यों करेगी? देखिएगा, आप सभी को पता होगा कि व्हाट्सएप ने एक बार फरवरी के टाइम पर आप सभी को पता होगा, फरवरी 2021 में व्हाट्सएप की तरफ से बोला गया था कि देखिएगा, जो हमारी निजता का जो अधिकार है, जाहिर है जो हमारी पर्सनल चीज़ें हैं, पर्सनल डाटा है, वो उसको चेक कर सकता है, किसी को दे सकता है। तो ये सब उसकी तरफ से बोला गया था और उसने बोला था कि यदि कोई भी इंडियन पर्सन जो व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है, अगर वो हमारी इस नीति को नहीं मानता, यानी वो हमारे इस टर्म्स एंड कंडीशंस को स्वीकार एक्सेप्ट नहीं करता है, तो जाहिर है कि वो वीडियो कॉल नहीं कर पाएगा और ETC बहुत सारे काम जो व्हाट्सएप में होते हैं वो सब नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बड़ी समस्या थी। जब ये इंडियन गवर्नमेंट के पास आई तो उन्होंने इसके ऊपर एक कानून बना दिया और उन्होंने बोला कि जो भी इनमें से कोई भी रूल को पालन नहीं करेगा, यानी कि चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो, उन सभी को ससुरा बंद कर दिया जाएगा। तो इन सभी को फरवरी से मई के लिए 3 महीने का टाइम दिया था, यानी कि 25 फरवरी 2021 से और 25 मई 2021 तक इनको 3 महीने का वक्त दिया था। और इन 3 महीनों के अंदर भारत सरकार ने बोला था कि देखिएगा, ये सबसे पहले तो ऐसा करिएगा, आप इन 3 महीनों के अंदर यदि इस सपोज करो ट्विटर के ऊपर अगर कोई भी बैड कंटेंट, कोई भी हिंसक कंटेंट यदि अपलोड किया जाता है, कमेंट की जाती है, तो इस सभी को डिलीट करना होगा और आप इसमें लायबल रहेंगे, यानी आप इसके जिम्मेदार रहेंगे। समझिएगा, मैं आपको सीधी सी भाषा बताता हूँ। यदि मैंने ट्विटर पर या फिर मैंने इंस्टाग्राम पर, मैंने फेसबुक पर कोई भी गलत पोस्ट कर दी या फिर कोई जिससे हिंसा बढ़ा सकती है या फिर कोई आपत्तिजनक कंटेंट उस पर अपलोड कर दिया, सपोज करो किसी की अभद्रता वहाँ पर अपलोड कर दी है ना, किसी की बेइज्जती या फिर किसी के गंदे गंदे वीडियोस अपलोड कर दिए, तो आप समझ लीजिएगा इसमें पहले ये था कि देखिएगा, सबसे पहले भारत सरकार अगर पूछेगी कि फेसबुक पर कि ये वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप इसे पे क्यों नहीं हटा रहे या फिर ये वीडियो कैसे आई, तो उसके लिए वो पहले क्या होता था, फेसबुक जिम्मेदार नहीं होता था। वो बोल देता था कि भाई देखो ऐसा है, जो भी जिम्मेदारी, अब हम क्या करें, दूसरा सामने वाला फेसबुक को यूज़ कर रहा है और वो इस कंटेंट को अपलोड कर रहा है, इसमें हमारी क्या गलती है? वी आर मीडियम, हम तो सिर्फ एक माध्यम है उसकी कमेंट को, उसकी पोस्ट को सामने वाले तक शेयर करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अब क्या है, हो गया है कि धारा 79 के अंदर, यानी धारा 181 के अंदर ऐसा बोला गया है कि देखिएगा, अब ये आपकी जिम्मेदारी होगी, यदि आपके इन प्लेटफॉर्म पर फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर इस पर कोई भी आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट किया जाता है तो इसके जिम्मेदार आप रहेंगे, आप किसकी देखभाल करेंगे। यदि कोई भी आपत्तिजनक कंटेंट इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है तो उन सभी चीज़ों को आपको इमीडिएटली 24 घंटे के अंदर डिलीट करना पड़ेगा एंड उसका रीज़न भी देना पड़ेगा कि अगर किसी ने, सपोज करो किसी ने कोई किसी पार्टी का कोई ट्विटर पर कोई सपोज करो गलत उन्होंने पोस्ट कर दिया, उसको डिलीट कर दिया या फिर वो सही है फिर भी डिलीट कर दिया, तो कम से कम रीज़न देना पड़ेगा। एंड भारत के अंदर कुछ ऑफिसर्स आपको नियुक्त करने पड़ेंगे जो इन सब चीज़ों को देखेंगे। अगर कहीं पर भी कोई भी कंप्लेंट आती है, कोई भी शिकायत आती है किसी भी वीडियो के रिगार्डिंग या फिर किसी भी पोस्ट के कंटेंट के रिगार्डिंग, तो वो उसे इमीडिएटली सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो पहले ये सब जो है फेसबुक था, इंस्टाग्राम, तो ये सब जिम्मेदार नहीं थे। बाकी भारत है ससुरा, ये इतना सारा काम हमारे इंडिया के अंदर टाइम पर तो होता ही नहीं, तो जाहिर से ये सब टाल मटोल करते हैं। लेकिन आप सबको मैं बता दूं, भारत के अंदर जैसे व्हाट्सएप है ना, वैसे ही कू एप्लीकेशन है। क्या नाम? कू एप्लीकेशन है। उसने इस सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को मान लिया है कि भारत सरकार जो करी हम उसको पूरा को मानेंगे। भाई मानेगा भी, क्योंकि वो भारत का एप्लीकेशन है। लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब एकदम बकलोल बनते रहे। इन्होंने बोला कि ठीक है हम कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। अभी इन्होंने बोला कि हमें और 6 महीने का वक्त दे दीजिएगा।
लेकिन अब ऐसा नहीं मिलने वाला है। तो जाहिर है इन सभी को जो है टर्म्स एंड कंडीशंस को मानना पड़ेगा। और मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सर कोई भी बंद नहीं होने वाला। आप एकदम निश्चिंत होकर के इस्तेमाल करिएगा। बाकी कू एप्लीकेशंस को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर आप चैट कर सकते हैं, लाइक व्हाट्सएप की तरह ही। और यार मैं बताऊँ, कू से ये सब है ना, खैर कू तो हमारा इंडिया का है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका डाटा अपने इंडिया में रहेगा, सेफ रहेगा। लेकिन इससे भी अच्छा और व्हाट्सएप से भी अच्छा एक एप्लीकेशन है टेलीग्राम। उस पर आप व्हाट्सएप की तरह ही सब कुछ काम कर सकते हैं और व्हाट्सएप से कई गुने अच्छे फीचर्स हैं टेलीग्राम के अंदर। तो आप इन सभी चीज़ों को खैर आप स्वतंत्र हैं सोचने के लिए। तो बाकी तो मैं अगले दिन अगर आप कहेंगे किसी भी टॉपिक के ऊपर जो कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है उस सभी को मैं लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं करना है आपको, कोई भी एप्लीकेशन बंद नहीं होने वाला है। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, बिना लाइक किए हुए नहीं जाना आपको। थैंक यू।